हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और आपको बता दूँ ये 4 प्रैक्टिस सेट है और डेली अपलोड किए जाते हैं 8 PM यानी 8 बजे पर डे रात में अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, 8 PM पर। ठीक है, तो आप डेली देखा करें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, हिंदी से भी लिए हैं। ठीक है, और साइंस से भी ज़्यादा से ज़्यादा लिए गए हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी अप टू डेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि खोपड़ी का अध्ययन। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका का खोपड़ी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। खोपड़ी का अध्ययन है वो किस शाखा में किया जाता है, तो इसका आंसर दीजिए। खोपड़ी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। क्वेश्चन है आपका फ्रेनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेनोलॉजी, मायोलॉजी और हेपेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेनोलॉजी, यानी फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, यानी स्कल का अध्ययन इसी में किया जाता है। नेक्स्ट आपका कार्डियोलॉजी में हृदय का किया जाता है। किसका, हृदय का किया जाता है। किसका, हृदय का किया जाता है। हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हृदय का अध्ययन किया जाता है किसमें, कार्डियोलॉजी में। ठीक है, और हेपेटोलॉजी में यकृत का। किसका, यकृत का किया जाता है। किसका, यकृत का। और मायोलॉजी में आपका मांसपेशी। किसका, मांसपेशियों का किया जाता है। मांसपेशियों का किया जाता है आपका मायोलॉजी में। ठीक है, किसका, मांसपेशियों का किया जाता है आपके। ठीक है, कि मायोलॉजी में किसका, मांसपेशियों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये ही पूछे जाते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बताइए कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। और त्वचा के रोगों का अध्ययन किस में किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें, डर्मेटोलॉजी टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, लॉजी में किया जाता है त्वचा के रोगों का अध्ययन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कीट पतंग यानी एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है आपका कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका। ठीक है, नेक्स्ट आपका वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। किसमें, वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी में किया जाता है इसका। किसका, वायरोलॉजी। ठीक है, में अध्ययन किया जाता है वायरस का। ठीक है, इसका ये सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, इसके चारों विकल्प दे रखे हैं, तो आप आंसर दीजिए। तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम। अच्छा, ये बताइए कि ये किसकी कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है, आंसर दीजिए। ठीक है, किसकी कैपिटल है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है, अब मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या एंटोमोलॉजी। ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या एंटोमोलॉजी या जेनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। थोड़ी देर पहले आपको मैंने मायोलॉजी बताया था, जो मायोलॉजी मांसपेशियों से संबंधित है, यानी मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, गुर्दे का। किसका, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, गुर्दे का। ठीक है, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का। किसका, कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े का। ठीक है, कीट पतंग का किया जाता है, कीट पतंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स में आपका अनुवांशिक। किसका, अनुवांशिक का किया जाता है, अनुवांशिकी के रोगों का, अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी का किया जाता है आपका कीट पतंगों में। ठीक है, किसमें किया जाता है, कीट पतंगों में आपके अनुवांशिकी का किया जाता है। ठीक है, ये आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोनोमी या न्यूमिस्मैटिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन देगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका न्यूमिस्मैटिक्स। क्या होगा, न्यूमिस्मैटिक्स में आपका सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में, जब अभी मैंने बताया, कीट पतंगों का किया जाता है। एस्ट्रोनोमी खगोल शास्त्री का किया जाता है, खगोलीय पिंडों का किया जाता है। किसका, खगोलीय पिंडों का किया जाता है।
ये एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। और एंटोनॉमी पता है आपका कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीट पतंग का, ठीक है, किसका, कीट पतंग का किया जाता है, ठीक है, कीट पतंग का किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। आप शेयर नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपका कि कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वॉटसन एम क्रिक, स्लाइडन एवं स्वान, बेंटिंग एवं वेस्ट या सीलिया पिस्टले, ठीक है। तो वो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था आपका, स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था, स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, ठीक है। वॉटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इसने डीएनए का। और जो आपका वेंटिंग वेस्ट है, इंसुलिन की खोज की थी, किसकी, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की, वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्लाइडन एवं प्रिस्टल किसकी, ऑक्सीजन की खोज की थी, किसकी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, स्लाइडन एवं सीले एवं प्रिस्टल ने की थी ऑक्सीजन की, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। किसको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। लैमार्क, डार्विन या अरस्तु या लीनियस को। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है आपके, किसके कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। किसको, लीनियस को कहा जाता है, ठीक है, किसको, लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अरस्तु को क्या कहा जाता है, बताइए अरस्तु को क्या कहा जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का पिता और किसका पिता कहा जाता है, बताइए, इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता, नई दिल्ली या अहमदाबाद या हैदराबाद, ठीक है। कहाँ स्थित है, बताइए, इसका आंसर क्या होगा आपका कि कहाँ स्थित है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, क्या कहाँ स्थित है, बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा। जल्दी इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कौन कौन इसका आंसर देगा, बताइए, कौन कौन इसका आंसर देगा, जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर देगा, ठीक है। इसका आंसर कौन देगा, देखते हैं। नई दिल्ली, अहमदाबाद या हैदराबाद, कि नई दिल्ली, हैदराबाद या कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। 5 में का अभी तक आपने दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलो मैं ही बता देती हूँ, इसका हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। एक का सही है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। धनबाद, वाराणसी या जलगोड़ा या गांधीनगर, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आंसर दीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलो मैं बता देती हूँ, गांधीनगर, क्या हो जाएगा आपका, गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, दिल्ली, गुड़गांव या राजमुंदरी में, कहाँ स्थित है, राइट आंसर दीजिए जल्दी। तो राइट आंसर दीजिए जल्दी। गुड़गांव में, ये लखनऊ में, कहाँ, तो मैं ही बता देती हूँ क्योंकि समय सीमा है। तो कहाँ स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, गुड़गांव, मुंबई या खड़गवाशाल, कहाँ स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो इसका आंसर दीजिए, लखनऊ, गुड़गांव, मुंबई या खड़गवाशाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो सभी देंगे, लखनऊ, ठीक है, क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। हड़प्पा, पंजाब या मोहनजोदड़ो, या नेक्स्ट भी दे रखा होगा आपका कि सिंधु। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि हाँ, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो कौन सा था आपका, हड़प्पा था। कौन सा था, हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता सीमा लगाता है जो उत्तर की तरफ है, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया भी था, देखो, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब, सतलज या रावी नदी के। तो इसका राइट आंसर पहले मैं बता देती हूँ, ये कहाँ हो जाएगा, चेनाब। अच्छा ये बताइए किस जिले में स्थित है, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, JNK में है, कहाँ है, JNK में है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा, जो कि उत्तर सीमा लगाता है, सिंधु की उत्तरी सीमा है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए कि पूर्वी सीमा क्या है,
पूर्वी सीमा क्या है, और पश्चिमी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा, ठीक है, पश्चिमी। और बताइए कि आपकी दो दक्षिणी सीमा क्या है, ठीक है, दक्षिणी सीमा किससे लगती है, दक्षिणी सीमा। तो आपको मैंने कल बताया था, तो इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है, आंसर बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि ये किस किस राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका उत्तर, जैसे यूपी में आपका उत्तरी सीमा आपका मांडा हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर में हो गया। पूर्वी क्या है, दक्षिणी क्या है, ये सब भी मेरे को बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। कहाँ है आपका, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला या मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर तो शायद सभी सही देंगे, तो इसका होगा मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका गलत हो जाएगा आपका सत्य कौन सा हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोग लोहे से परिचित थे। क्योंकि ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे, टीन से थे, कांसे से थे, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि पता है आपको कि तांबा और टीन मिलकर ही कांसा बनाता है, ठीक है, और बाकी तांबे का भी यूज़ सोना चांदी सब में किया जाता है, तो इसीलिए लोग तांबे से परिचित थे, लोहे से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि उस समय के जो घर थे वो हमेशा रोड पे ही खुलते थे, उनके द्वार वगैरह जैसे शहरों में होते हैं, ठीक है, उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैल, यानी बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण मिलता है। किसका, बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण मिलता है, बैल का मिलता है, ठीक है, किसका, बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इसका आंसर कौन देगा, ठीक है, मैं वेट करती हूँ, इसका आंसर कौन देगा आप में से, बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। चलो देखते हैं कौन देगा इसका आंसर। तो किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चनुदड़ो, क्या हो जाएगा, चनुदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो आंसर है व्याघ्र एवं हाथी, हिरण, गैंडा एवं भैंसा, या ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, इन सभी का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती हैं, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हुई होती हैं। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिलखड़ी, गोमदे एवं चट से, या काली मिट्टी से, या मिट्टी एवं तांबे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलखड़ी, यानी सेलखड़ी से बनी हुई होती हैं हड़प्पा कालीन की मोहरें ज़्यादातर। नेक्स्ट है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बताइए, इसका आंसर तो सभी देंगे, इजी क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है आपका वर्ण, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन मौखिक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मौखिक, अगर मौखिक पूछा जाए, मौखिक, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, सब समूहों को वर्णों के संलग्न को, मतलब संकलन, ठीक है, संकलन को, या शब्दों के गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कंठ
ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? क, ख, र या च या र, च। तो इसका आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं। क, ख ये हमारी कंठ से आ रही हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताइए। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? आपका ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। अच्छा ये बताइए कि ये जो संयुक्त व्यंजन है ग, वो किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। तब देखते हैं कौन आंसर देगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, संयुक्त व्यंजन या महाप्राण या अल्पप्राण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अयोगवाह कौन सा है? आपका विसर्ग है, क्योंकि अयोगवाह दो होते हैं। अयोगवाह कौन होते हैं? दो होते हैं। एक तो आपका अंग होता है, ये आहा होता है। क्या अंग होता है? या आहा होता है, ठीक है। ये दो अयोगवाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अनुनासिक व्यंजन के संबंध में कथन सही है। अनुनासिक व्यंजन के संबंध में कथन सही है। यह वर्ग पांचवा अक्षर होता है, ठीक है। पांचवा अक्षर होता है। इसका संबंध नाक और मुंह दोनों से है, या ऊपर लगे चंद्र बिंदु को जैसे आँख, ये सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो सही, क्योंकि अनुनासिक व्यंजन के संबंध में कथन ये सभी सही है, क्योंकि यह वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, ठीक है। जैसे क, ख, ख ये 5 अक्षर होते हैं, फिर च से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से 5 अक्षर लेते हैं, वो पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है। इसका संबंध नाक और मुंह से, क्योंकि इसको नाक और मुंह से दोनों से ही बोला जाता है। ऊपर लगे चंद्र को जैसे आँख, जैसे हंसना होता है, जैसे हंसना होता है आपका, हंसना ऐसे इस तरीके से बना होता है, ये भी आपका अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपका राइट आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कि हिंदी वर्ण में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरक की संख्या 11 होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और हिंदी वर्णमाला में स्वरक की 11 होती है, और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से सही है। तो निम्न में से सही है, तो निम्न में सही है, इसका राइट आंसर दीजिए। निम्न में से सही है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं, सही है। संघर्ष व्यंजन श, 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 ह होता है। और अरबी फारसी की ध्वनियाँ क, ग, ज, फ होती हैं। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ग, ज, फ। जहाँ क और ग और ज, फ जुड़ जाए वहाँ वो अरबी या फारसी वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? आंसर दीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा आपका श्रृंगार, क्योंकि ये जो श्रृंगार है ना, इस तरीके से नहीं, इसमें थोड़ा वो नहीं हो पाया है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार, ठीक है। ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है, ठीक है। ये क्या है? सही है, श्रृंगार, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा भी गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। आपको बता दूं, जब बीच में आपका बीच में बड़ी ई, बड़ा आ, ठीक है, और बड़ा ऊ ये आए, ठीक है, ये आए, तो यानी वहाँ पर क्या होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपका ये दिखा है दयानंद, क्या है आपका? दयानंद, या क्या है? बड़े आ की मात्रा है, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैसे कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, या क्या हो जाएगा? जैसे अभी मैंने बताया आपका कि ई या आ या ऊ आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर आपका बताइए। दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई। होनी तो बाद में थी, लेकिन ये 18 तारीख को होनी थी, जो कि 10 मई को ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या रहा? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या रहा? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका राइट आंसर क्या है इसमें से बताइए। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, या डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित थे कौन सी इन्फेंट्री से? तो इसका राइट आंसर बताइए। और आगे भी दे रखे हैं इसका
ये जो दे रखे हैं आपके ऑप्शन 19वीं 38वीं या 34वीं इन्फेंट्री, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34वीं इन्फेंट्री। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया था और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। बताइए सती प्रथा का विरोध किस गवर्नर ने किया था और कब किया था, तो मैं बता दूं विलियम बेंटिंग ने किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, और 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने इसका विरोध किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था, लखनऊ, कानपुर या बनारस या इलाहाबाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया, लखनऊ में किया था। ठीक है, लखनऊ में। और कानपुर में किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने किया था, किसने, तात्या टोपे ने किया था, तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, जिनको रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। ठीक है, लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, जयश्री या अहिल्या या पद्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिकर्णिका। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, मणिकर्णिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर दीजिए, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड जॉर्ज या लॉर्ड पामस्टन या बेंजामिन डिज़रायली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड पामस्टन थे 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह और कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर दीजिए, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहेब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। और इनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग था इनका मूल नाम था। ठीक है, और लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था, कहाँ किया था, झांसी में किया था, झांसी में। इनका नाम क्या है, मूल नाम मणिकर्णिका। ठीक है, नाना साहब जिन्हें धोंधू पंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोंधू क्या बोलते हैं, धोंधू पंथ, क्या बोलते हैं, धोंधू पंथ के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, और कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, बिहार के जगदीशपुर से थी। ठीक है, इनको भी बिहार का गांधी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नहीं है शायद, ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।